अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। आपको याद दिलाते चलें, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज्जत मसाले। और प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के बड़े मामलात पे नज़र रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर फोकस है, हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और जम्मू कश्मीर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में दो बड़े मुद्दों पर बहस हो रही है। वक्फ बिल पर बहस हो रही है, लेकिन पिछले 12 घंटों में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बहस सरकार पे हो रही है। क्या सरकार के हवाले से कल की जो मीटिंग है वो कितनी अहम है, क्या कुछ फैसला हो सकता है? गली नुक्कड़ पे इस पे हर तरफ से चिमगोयां हो रही है। और कल की मीटिंग आपको बताते चलें, आज सुबह उस वक्त इस पे चिमगोयां शुरू हुई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप मुबारक गुल के कलम से लिखा गया एक फरमान, एक चिट्ठी जो है हर गली नुक्कड़ पर ज़ेरे बहस आने लगी। और इस चिट्ठी में सभी जो असम्बली अरकान नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं उनको कल की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया। इस चिट्ठी के साथ साथ ये भी बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो इत्तेहादी पार्टनर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के एमएलएज को भी ये चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस के एमएलए से हमें इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि उन्हें चिट्ठी मिली है या नहीं मिली है, लेकिन ओवरऑल कल की मीटिंग जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लेजिस्लेचर्स को बुलाया गया है, मीटिंग में हिस्सा शामिल होने को कहा गया है, उसके हवाले से फ़िलहाल कोई एजेंडा बाहर निकल के नहीं आ रहे। बाद दोपहर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल से भी पूछा था, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि एजेंडा कल की मीटिंग का क्या है। उन्होंने इस पे कोई भी बात करने से इनकार करते हुए बताया कि ये टॉप सीक्रेट्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने एमएलए से भी बात की थी, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से भी जानने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि ऑल ऑफ ए सडन कल की ये मीटिंग किस मुद्दा और मकसद के साथ है। लेकिन हमें अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने नहीं बताया, ताहम बीच में बात निकल के यही आई कि कल ही जो सोमवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने जम्मू कश्मीर में केएस के अफसरान के तबादले और तकर्रियों के अहकाम जारी किए हैं, ये कल की मीटिंग उसी के पस मंज़र में बुलाई गई है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान या नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद मानती है कि जहां आईएएस और आईपीएस के हवाले से जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को बराह रास्त कोई कंट्रोल नहीं दिया गया था, लेकिन उन्हें एक अंदाज़ा था, एक उम्मीद थी कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, उनका कहीं न कहीं कंट्रोल जो है रियासती सरकार के हद इख्तियार में होगा और उनकी ट्रांसफ़र और तब्दीलियों और तकर्रियों के जो मामलात हैं ये जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया देखा करेगी, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो देखा करेगी। लेकिन कल के इस हुक्मनामे ने इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली के साथ साथ लीडरशिप और उनके कैडर और वर्कर की नींद हराम कर दी है। और इसी के पस मंज़र में कल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की रिहाइशगाह पर जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें बताया जाता है कि खुद उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग की सरबराही करेंगे। लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले होंगे, अलग अलग तरीके से अपनी राय दी जा रही है। कुछ बता रहे हैं कि शायद कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा फैसला ले और एक सरकार को एक जो सख्त अल्फाज में सरकार को अपना मेमोरेंडम, अपनी याददाश्त दे। लेकिन कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस एक टर्म्स कंडीशंस वाली बात भी करेगी और इन टर्म्स कंडीशंस में सरकार छोड़ने का भी कहा जा सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट और दूसरे जो ज़राए हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो सबका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि इस वक्त सरकार के टर्म्स कंडीशंस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर सरकार को छोड़ने या बाकी कोई तरह का कदम उठाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है तो बीजेपी चाहेगी कि चलो ही चलो, और चलो चलो में उनका भी यही मामला है कि जम्मू कश्मीर में अगर वो गवर्नर रूल, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का रूल लॉन्ग टर्म के लिए लगा भी देते हैं तो उनकी अपनी ही मनमानी है, चांदी है, और फिर वो चाहेंगे भी कि सरकार इस तरह का कोई कदम उठाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सबको जानते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। ताहम माना यही जा रहा है कि कल की इस मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पे एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा, एक मेमोरेंडम जारी किया जाएगा, एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा और रेजोल्यूशन के साथ साथ कल ये लाहे अमल तय किया जाएगा कि इस सब का मुकाबला करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या करे। लेकिन इस सब के बीच में श्रीनगर में आज कल की मीटिंग पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से बात की गई तो तनवीर सादिक जो एमएलए हजरत वाले और उमर अब्दुल्ला के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने इस मीटिंग को आम मीटिंग ना बताते हुए बताया कि कल की मीटिंग इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में
कोई यहाँ पे बेताज बादशाह बन के सरकार नहीं चला सकता है, ऑर्डर्स नहीं निकाल सकता है। बेताज बादशाह की बात करें तो कहीं ना कहीं एलजी ऑफिस की तरफ उनका इशारा था और ये भी बताया कि जमहूरियत में वोट की कद्र कीमत है, वोट से जिसको जो कुछ आगे आता है वही बादशाह होता है। लेकिन यहाँ दोधारी तलवार नहीं, दोधारी सरकार चल रही है। ये आप तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और उमर अब्दुल्ला के क्लोज एडी माने जाते हैं, उनकी राय थी, उनका भी बयान सुन लीजिएगा। देखिए, इस मुल्क के वजीर आज़म और इस मुल्क के गृह मंत्री ने यहाँ के लोगों को मुबारकबाद बार बार दी कि उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोटों में हिस्सा लिया और यहाँ की गवर्नमेंट को मुबारकबाद दी, इसके बावजूद कि वो बीजेपी की हुकूमत नहीं थी। अब उसकी इज्जत करना हर एक इस मुल्क के हर एक लीडर का फर्ज है। अगर कोई भी इंसान यहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को अनड्यू या अंडरमाइन करेगा तो वो उस सब जो वोटर था, जो बढ़ चढ़ के जिसने हिस्सा लिया, उसके खिलाफ या उसको इंसल्ट करने की बात होगी। अगर कोई भी इंसान उस मैंडेट को रुकाएगा या उस मैंडेट को गलत करेगा तो वो गलत बात है। आपको लगता है कि इन टर्म्स पर डिसरेस्पेक्ट हुआ है जो मैंडेट दिया है लोगों ने? अब वो आपको पता चलेगा आस्ते आस्ते। कल मीटिंग होने जा रही है तो क्या कुछ? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें मुबारक गुल साहब ने, चीफ विप जो है, हर किसी को चिट्ठी भेजी है। एक सबसे बड़ी बात है, एक इमरजेंसी मीटिंग है, एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है, तो इससे पता ही चलता है कि एक बहुत अहम मीटिंग है और सब लोगों को मदऊ किया है कि वो सब लोग हों। कल बात होगी, जो ही मीटिंग होगी उसके बाद बात होगी आपसे कि किस बारे में है, लेकिन ये एक लोगों की चुनिंदा हुकूमत है, इसकी इज्जत करना हर एक इंसान की फ़र्ज़ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बाहर का कोई हो। कोई भी उसको अंडरमाइन करता है तो वो उन लोगों को ह्यूमिलेट करने की या इंसल्ट करने की बात होगी अगर ये करेगा, चाहे वो कोई भी बेताज बादशाह हो। कोई भी बेताज बादशाह हो, ह्यूमिलेट करने की बात है, ये तनवीर सादिक बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, एक मुद्दा ये और दूसरा मुद्दा पिछले 24 घंटों में सर चढ़ कर बोल रहा है। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पास हुई और लोकसभा में तरमीमी बिल पास होने के बाद अब आज राज्यसभा में भी ये पेश की गई। कल का आपको मालूम होगा वाविला भी मचा, हंगामा भी हुआ और नारेबाजी भी हुई। पार्लियामेंट के लान में भी कांग्रेस के लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, लेकिन किरेन रिजिजू ने कल जो बिल पास हुई उसके बाद आज उसको लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पेश किया। कल आपको थोड़ा सा बताते चली, कुल इसके हक में जो हैं 288 वोट पड़े और 232 वोट इसके मुखालिफ में पड़े। 288 यानी एनडीए अलायंस का, बीजेपी अलायंस के 288 वोट इसमें पड़े। इसमें जनता दल यूनाइटेड का वोट भी इसको पड़ा और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी का इसको वोट पड़ा। 232 वोट इसके मुखालिफ पड़े और उसके बाद अब ये राज्यसभा में गई है। राज्यसभा में इस हवाले से देखा जाए तो 245 कुल वोट से और उसमें 123 वोट लेने की ज़रूरत है जो इस बिल को पास करने की, और अगर ये बिल 123 वोट आ जाते हैं तो अब ये बिल पास हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा में इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जहां एक तरफ नेशनल कांग्रेस बीजेपी को पूरी अक्सरियत नहीं है, वहीं उनके अलायंस को देखते हुए भी पूरी अक्सरियत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस राज्यसभा में 5 मेंबरान का एक अहम रोल है जो सरकार के नॉमिनेट होते हैं, और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर कल कोई इस जो इजलास है इसमें हिस्सा नहीं लेता है, आज अगर हिस्सा नहीं लेता है, जो वोटिंग होती है उसमें अब्सकांड हो जाता है, तो तब ये बहुत ही दिलचस्प कहानी बनेगी। तभी मालूम हो पाएगा कि क्या ये बिल पास होती है या नहीं होती, क्योंकि अगर राज्यसभा में बिल पास नहीं होगी तो फिर ये बिल जो है फ़िलहाल के लिए पास नहीं हो सकती है। और इस मामले को लेकर आज अक़लियती अमूर के वज़ीर किरेन रिजिजू ने जब राज्यसभा में बिल पास किया तो बताया कि कल से जो हंगामा किया जा रहा है और बताया जाता है कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए बिल नहीं लाया गया है, बल्कि वक्फ बोर्ड की जवाबदेही, वक्फ बोर्ड में शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ये बिल जो लाया गया है, और ज़मीनों का जो कब्ज़े का मनमाने का अमल जो है उस पर रोक इसे लगाया जाएगा। और
इससे मुसलमानों और लाखों गरीब मुसलमानों की ज़िंदगियों में बेहतर आ सकती है, ये किरण रिजिजू ने बताया। लेकिन इसी पर कांग्रेस ने इसका वर्कआउट काफ़ी कल भी मुखालफत की, आज भी मुखालफत की, और कांग्रेस में के राज्यसभा मेंबर सैयद नसीर ने आज इसकी ज़बरदस्त मुखालफत करते हुए बताया कि भाजपा फ़िरका वारियत को जवाज़ बनाकर वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से गलत मालूमात फैला रही है। और राज्यसभा में खिताब करते हुए सैयद नसीर ने बताया कि इस बिल में एक तरमीम में 5 साल कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान को ही जायदाद वक्फ करने का जो हक दिया गया है, ये कोई नया फितूर है उनकी नज़र में। और उन्होंने बताया कि राज्यसभा में या मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म ये कहते फिरें कि कपड़ों से किसी की पहचान होती है, तो आप आज खुद पहचान की बात कर सकते हैं। सईद नसीर का थोड़ा सुनिए। नया प्रोविजन लाया, बोला कि सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है, और दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना। अब ये तो था पहले जेपीसी को जाके आने के बाद, अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए, या नहीं। कोई रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के, हाँ मोदी जी की फोटो भी लगा देंगे उस सर्टिफिकेट पे। सर वॉक बाय यूजर की बात तो सब। सईद नसीर कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर, और मामला वक़्फ़ तरमीमी बिल का जिस पे वाविला है, और मुल्क के साथ साथ कश्मीर में भी वाविला है। मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत इस बिल के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है, और जम्मू कश्मीर में भी अक्सरियत की तादाद इस बिल के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने भी इस बिल की मुखालफत की, और श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती आज़म ने बताया कि अब तो मुल्क में मंदिर मस्जिद के झगड़े रोज़ पैदा होते रहेंगे, और इस बिल में जो कलेक्टर को इख्तियारात दिए गए हैं, फिर कलेक्टर की मनमानी है, मर्ज़ी है, वो किधर की किस रंग में चढ़ता है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जंग जो है उनके बकौल ये जंग जारी शुरू की गई है, और मुसलमानों को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। ताहम उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी, और ये बहुत जल्द मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। मुफ्ती आज़म कश्मीर। मुसलमानों के इमलाक पे एक कब्ज़ा करने की एक नाकाम कोशिश है, बल्कि अब मसला ये होगा कि इसमें मसाइल पैदा होंगे, मंदिर और मस्जिद के झगड़े पैदा होंगे, और जो कलेक्टर्स होंगे उनको वाफिर इख्तियारात दिए जाएंगे, और जो वो चाहें वो कर सकते हैं। और दरअसल बात ये है कि ये इज़ द स्टार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरुआत है जंग की, बल्कि मैं ये कहूँगा दे वांट टू अनफर्ल द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड डिप्राइव देम फ्रॉम द बेसिक राइट्स। ये है, ये डिफेम और डिवाइड करने का भी एक ज़रिया है, जो माइनॉरिटी को डाइल्यूट करने का एक तरीका है, और ये अटैक है ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत अहम है। लिहाजा हमने ये फ़ैसला कर दिया है कि सबसे पहले हम अल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो दूसरी तंजीमें हैं जिनका ताल्लुक़ दिल्ली है और दूसरे इलाकों से है, जो मुश्तरका तौर पे इसमें इस महाज पे लड़ रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ लड़ते आ रहे हैं, और हम देखेंगे कि उनका जो फ़ैसला होगा कि किस हद तक वो सही होगा, और अगर वो हमें ऐसा लगा कि वो उनके साथ जाना चाहे तो हम उनके साथ जाएंगे, अगर ऐसा नहीं लगा तब भी हम जो कानूनी जंग है वो हम लड़ेंगे उनके ख़िलाफ़, यानी इस बिल के ख़िलाफ़, और हम ये चाहेंगे कि कानून से हमें इंसाफ मिले, सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिले, और ताकि ये जो कानूनी बिल है, जो ये बिल आई है।
से मुफ्ती अज़्म कश्मीर श्रीनगर कश्मीर और मुफ्ती अज़्म कश्मीर बता रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जा सकता है। लेकिन आपको बताते चलें पिछले 5 सालों के दौरान 3 बड़े फैसले हैं जिनके बारे में आम मुसलमानों की राय है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। CA का फ़ैसला जो सरकार ने लिया था उसको भी मुसलमानों ने अपने ख़िलाफ़ ही समझा। 5 अगस्त 2019 को 370 को एब्रिगेट करने का फ़ैसला और मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम लगभग मुसलमान लगभग उसके ख़िलाफ़ ही नज़र आए। और उसके बाद ये बड़ा फ़ैसला जिसमें मुसलमान यकतरफ़ा तौर पे और लिबरल जो हैं सेक्युलर जो हैं हिंदू बरादरी के वो भी इसके ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन सियासी हलकों में भी इसके ख़िलाफ़ काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर हैं और जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज श्रीनगर में इस बिल पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे हद इख्तियार में तो इस बिल के हवाले से कुछ नहीं है, ताहम हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान और हर सेक्युलर शख्स इसकी मुखालफत करता है। और इस बिल की मुखालफत में उन्होंने बताया कि ये बिल जो हमें आज़ादी ये मज़हब देता था, ये बिल उन हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, सरियन खिलाफ वर्जी है और ये मजहबी मामलात में मुदाखलत भी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर इसके असरात मुरतब होके रहेंगे और ये एक गैर जमहूरी कदम भी है। अब्दुल रहीम राथर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। जो कल वाला बिल है मुझे लगता है कि ये उस राइट की वायलेशन आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन और अच्छा नहीं है कि आप किसी के पर्सनल मुदाखलत करें। ये अच्छी बात नहीं। हमारी असेंबली इसमें कुछ कर नहीं सकती है, इसलिए नहीं कर सकती है कि जो लॉ पार्लियामेंट पास करेगा उस लॉ को पार्लियामेंट ही मनसूख कर सकता है, कोई असेंबली इसको मनसूख नहीं कर सकती है। इसलिए हमारा इसमें लिमिटेड रोल है, हमारा इसमें रोल नहीं है। तो आपको लगता है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी वक्त है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा? पड़ने वाला तो है और एक ही बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मुदाखलत है, मुदाखलत की भेजा है बेसबील का। वही हम कहते हैं यदि जो बात आवाम के मंशा के खिलाफ हो उसको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे। जिसके साथ अवामी राय नहीं है, जिस चीज के साथ, जिस कदम के साथ, वो तो अनडेमोक्रेटिक ही है। बीजेपी ने कहा है कि ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है, हालांकि वो तो वही कहेंगे, उन्होंने पास किया, उन्होंने वोट दिया इसके हक में, इसलिए उनका कहना तो वही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक पार्लियामेंट मेंबर की बड़ी खासी तादाद ने इस बिल की मुखालफत की है, इसके खिलाफ वोट डाल दिया। 200 से ज्यादा पार्लियामेंट मेंबर ने इसकी मुखालफत की। लेकिन बीजेपी को यही कहना है क्योंकि उन्होंने बिल के हक में वोट दिया, वो तो उसको डिफेंड करने की कोशिश। अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर की असम्बली के स्पीकर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे और बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी का कहना है ये है और वो यही कहेगी क्योंकि वो तो बिल उन्होंने लाया है, वही इसके हक में है। बाकी हिंदुस्तान के आम आदमी है जो 60% आबादी है वो इसके ख़िलाफ़ है। ये अब्दुल रहीम राथर श्रीनगर में बता रहे थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे बड़े स्टालवार्ट हिलाल अकबर लोन भी इस बिल के ख़िलाफ़ सर चढ़कर बोल रहे हैं और हिलाल अकबर लोन ने भी श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये एक ऐसी साजिश है कि मुसलमानों को हर महाज पे कमज़ोर किया जाए। पहले ही कानूनी तौर पे मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं और इस बिल से अब मुसलमानों को इक्तिसादी तौर पे नीचे गिराने की एक भरपूर मज़मूम कोशिश भी है। हिलाल अकबर लोन ने बताया कि इस बिल के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर की असम्बली में बात भी करेंगे, सड़क पे भी बात करेंगे, गली नुक्कड़ पे भी बात करेंगे और ये वो बिल है जो मुसलमानों के सर पे ताज नहीं बल्कि एक खंजर की तरह लटकता रहेगा। जो वक्फ बिल पास की गई है वो कल, तो ये बड़ी अफसोस की बात है जिसको इस तरीके से पास किया गया है और ये एक मज़मूम साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई है। देखो वक्फ जो संभाल रही थी वो 1954 का जो एक्ट है उसके तहत जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है वक्फ बोर्ड ही संभाल रही थी। तो अब इन्होंने जो नया कानून लाया है वक्फ को अब कोई उसका उनका अमल दखल नहीं होगा, ये सारा अमल दखल अब गवर्नमेंट का होगा। जो ये बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की वो छीनी जा रही हैं। मुसलमानों को इक़्तिसादी तौर कमज़ोर किया गया है, मजहबी तौर कमज़ोर किया जा रहा है और सियासी तौर वो कमज़ोर है ही बेचारे। लेकिन ये एक मज़मूम साजिश है, इसकी हम मुखालफत करते हैं इस बिल की। जब वक्फ बिल पास की गई है वो कल, तो ये बड़ी अफसोस की बात है जिसको इस तरीके से पास। बड़े अफसोस की बात है। हिलाल अकबर लोन MLA सोनावारी और बता रहे थे कि मजहबी तौर पे हम पहले ही डिप्राइव किए जा रहे हैं,
अब इक़्तिसादी तौर पे भी हमला किया जा रहा है और जो सियासी तौर यही है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई भी वज़ीर जो है मुसलमान नहीं है। तो इससे ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि सियासी तौर पे मुसलमानों को कहाँ हाशिए पे ला खड़ा रखा है। लेकिन बात अब सियासत के हट के दूसरे मामलात पे और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के मामले को लेके वज़ीर दाखिला अमित शाह इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा काफ़ी अहम माना जाता है और कुछ हलकों ने अब इन खबरों की भी तस्दीक किया कि वो 2 दिन के बजाय 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान वो जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों का दौरा भी करेंगे। अमित शाह यहाँ फ़ौज, पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान से मीटिंगें भी करेंगे और जम्मू कश्मीर में हालिया सिक्योरिटी सिनेरियो का जायज़ा भी लेंगे। बात सिक्योरिटी की और सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को परेशान करने का मामला आज जम्मू कश्मीर के MP आगा रूहुल्लाह ने पार्लियामेंट में भी उठाया। आगा रूहुल्लाह ने पार्लियामेंट में आज सवाल पूछते बताया कि एक फ़र्द के जुर्म की सज़ा पूरे ख़ानदानों को दी जाती है और ये कानून उनके ख़िलाफ़ है। जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पे कश्मीर में नौकरियों, पासपोर्ट और दूसरी बुनियादी जो खिदमात थे उनका जिक्र करते हुए बताया गया कि सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे इन खिदमात से महरूम रखा जाता है और कानून का लिहाज न रखते हुए एक की सज़ा पूरे ख़ानदानों को मिलती है। आगा रूहुल्लाह ने आज पार्लियामेंट में सवाल उठाया था जम्मू कश्मीर में जो क्लियरेंस होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस, उस हवाले से आम लोगों का चाहे वो पासपोर्ट लेना हो, जॉब वगैरह हो, उस हवाले से उन्होंने ये सवाल आज पार्लियामेंट में उठाया था। लेकिन अब ज़रा सवाल चाडूरा का, और चाडूरा के नज़दीकी इलाका सुगाम में आज जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने जायज़ा लिया पुल का। और यहाँ ये पुल जो है पिछले दिनों बारिशों के बायस नुकसान पहुँचा था इस पुल को, और यहाँ उनने RNB के हुकाम को तलकीन की कि इस पर तेज़ी से काम जो किया जा रहा है उसमें और सूरत लाई जाए। उन्होंने बताया कि इलाके के तमाम मसाइल जो हैं उनको मनसूबा बंदी के साथ हल किया जा रहा है और तरक्याती कामों में काविशों के सराहते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि नए मनसूबे भी जल्द रूबे अमल लाए जाएंगे। चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस ताशी रबिस्तान ने आज रामबन ज़िले के अकराल में मुनसिफ कोर्ट कम्प्लेक्स का वर्चुअल मोड के ज़रिए इफ्ताह किया और इस मौके पर इंतज़ामी जज रामबन जस्टिस पुनीत गुप्ता और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दीपक सेठी भी मौजूद रहे। और यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि इस दूर दराज के इलाके में एक कोर्ट को में जो सहूलियात रखी जा रही हैं वो काबिल तारीफ भी हैं। चलिए नाज़रीन, थोड़ा ट्रैफिक हाल अहवाल भी बताते चलें। ट्रैफिक कवानीन में अक्सर खिलाफ वर्जी होती जा रही है। पिछले दिनों स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात भी की गई थी, लेकिन रमज़ान के आते आते वो सब कुछ स्मार्ट जो है फ़िलहाल बताया जाता है कि चुप्पी बैठा हुआ है। वो इंटेलिजेंस मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट ITM जिसे कहा गया था, वो फ़िलहाल खामोश है। लेकिन कई इलाकों में ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से ट्रैफिक हुकाम सड़क पे वर्चुअल ना तो खुद अपना आप को खड़ा रख के काम करते हैं। सोपोर में भी ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं और सोपोर में भी आज कई गाड़ियों के हवाले से बताया गया कि जुर्माना भी किया गया, चालान भी किए गए। और यहाँ बताया गया कि ट्रैफिक कवानीन के बारे में लोगों को आगाही है भी और भी आगाही कर रहे हैं और इन कवानीन पर अमल कराना ज़रूरी है। ये बात सोपोर की। लेकिन अब जला सुंबल के वार्ड नंबर 10 के बाशिंदों की बात करते हैं। तस्वीर आप सोपोर की देख रहे हैं, लेकिन सुंबल के वार्ड नंबर 10 की तस्वीर, जहां कूड़ा करकट के ढेर जो हैं वो जो जमा हुए हैं उसके ख़िलाफ़ मुकामी लोगों ने आज म्यूनसिपलिटी के ख़िलाफ़ बरहमी का इजहार भी किया। बताया मुकामी लोगों ने कि पूरे वार्ड में आलूदगी फैली हुई है और म्यूनसिपलिटी को बार बार दरख्वास्त पे दरख्वास्त देने के बावजूद वहाँ से सिर्फ तारीख़ पे तारीख़ मिलती है। और इस हवाले से उन्होंने आज इस सारे मामलात को लेके मामला मीडिया तक भी पहुंचाया था।
ज़रा जल जीवन की बात भी करें। जल है तो ज़िंदगी है, यानी पानी है तो ज़िंदगी। और बड़गाम में जल जीवन मिशन के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से गुड़सिथु इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया गया है। और आज इस फिल्ट्रेशन प्लांट के चालू होने पर लोगों में खुशी पाई जा रही थी और दूसरे गाँव देहात के लोगों तक पानी की बेहतर पानी को पहुँचाने के लिए ज़िला बड़गाम की जल जीवन मिशन के अहदेदारों ने बताया कि भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जब जल जीवन की बात की जाए तो जल जीवन में फ़ीस भी ली जाती है। और जल जीवन के हवाले से आज जम्मू कश्मीर के जल शक्ति महकमा के चीफ इंजीनियर के हवाले से एक हुक्मनामे की खबरें भी आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जल शक्ति महकमे ने अपने तमाम जो इंस्पेक्टर्स हैं, लाइनमैन हैं, उनको ये ऑर्डर दिया है कि 15 अप्रैल तक अगर पानी की फ़ीस वसूल करने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह 15 अप्रैल के बाद ही वागुजार की जाएगी। जल शक्ति महकमे के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में 725 करोड़ रुपए का लोगों को पानी का फ़ीस जो है वो अदा करना बाकी है। और जल शक्ति महकमे के लोगों को 200 करोड़ रुपए का 725 में से 200 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है और बताया गया कि 15 अप्रैल तक 200 करोड़ रुपए जमा करिएगा, तभी आपकी तनख्वाह वागुजार हो जाएगी। ये तनख्वाह की बात, लेकिन आपको चलते चलते बताते चलें कि गरीब बच्चियों के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो फ़ैसला लिया है 50,000 से उनकी जो मैरिज स्कीम है, उनकी शादी की स्कीम में इमदाद की, तो उस हवाले से सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे हुक्मनामा भी जारी किया है। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए सरकार ने 50,000 की जो इमदादी रकम थी उसमें इजाफा करते हुए उससे 75,000 किया है। यानी इस माह से अब सरकार 75,000 रुपया हर उस बच्ची को देगी जो BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हो और शादी या मेहंदी लगाने के इंतज़ार में बैठी हो। और साथ में चलते चलते आप बताते चलूँ कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी इंतज़ार में बैठा हुआ है। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के बारे में जो बताया जाता है कि वो मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करते हैं, एंटी नेशनल, एंटी जिस तरह का मवाद शेयर करते हैं, उसके हवाले से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट मुतहरिक हुआ है और कई लोगों को इस तरह का मवाद सोशल मीडिया पर डालने, शेयर करने, लाइक करने या कमेंट करने पर पूछताछ भी की जा रही है। कुछ के खिलाफ कायदा पुलिस कानून के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। याद दिलाते चलें ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन करे थे लज़्ज़त मसाले। अभी इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।